99 question. Electric field due to an infinite uniformly charged straight wire at a perpendicular distance r is proportional to. तो अगर मैंने एक इन्फिनाइट लॉन्ग वायर बनाई है तो उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अपना डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको छोटा कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 99, नाउ 100। 24 dipoles, each of dipole moment 2 are packed inside hollow sphere. Net electric flux through sphere। एक स्फेयर लिया मैंने और इसके अंदर डायपोल है। मैंने एक डायपोल रखा, तो एक डायपोल रखा मतलब कितना चार्ज अंदर टोटल 0। तो फ्लक्स कितना आएगा बाहर? फ्लक्स होता है Q enclosed by एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स भी बाहर 0 ही आएगा। तो चाहे आप एक डायपोल रखो, चाहे 24 रखो, चाहे 1000 रखो, फ्लक्स तो एक डायपोल की वजह से जो आप स्फेयर में रख रहे हो या किसी भी शेप में रख रहे हो, क्योंकि डायपोल का टोटल चार्ज 0 ही होता है हमेशा, तो इसलिए फ्लक्स भी उस क्लोज्ड सरफेस में से पास होने वाला हमेशा 0 ही रहेगा। तो आंसर अपना 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 101। विच ऑफ द फॉलोइंग is not the property of charge? Like point charges repel each other। भाई पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, ठीक है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट चार्ज इज कंजर्व, बिल्कुल ठीक। चार्ज जो है कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। स्पेसिफिक चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब जो क्यू चार्ज होता है इज इनवेरिएंट, मतलब वो अगर ये चार्ज लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लग जाए, कितनी स्पीड से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये चार्ज पे जो इस चार्ज की वैल्यू है ना, सपोज़ ये 1.6 × 10⁻−19 कूलम इसकी वैल्यू है चार्ज की, तो इतनी रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन हमको पता है मास, कोई भी मास होता है, अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगे तो वो उसका मास में वेरिएशन आ जाएंगे ड्यू टू थ्योरी है इसकी, रिलेटिविटी वाली थ्योरी। तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज होता है चार्ज बाय मास। अब चार्ज तो स्पीड ऑफ लाइट से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन मास जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो कह रहा है कि स्पेसिफिक चार्ज इज़ इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब कि वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन स्पेसिफिक चार्ज तो स्पीड पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि मास करता है। आई बात समझ में? तो स्पेसिफिक चार्ज इनवेरिएंट नहीं है, लेकिन चार्ज इनवेरिएंट है, क्योंकि मास जो है वो इनवेरिएंट नहीं होता, चार्ज इनवेरिएंट होता है, ठीक है। तो इसको छोटा कर लेते हैं और साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 102। 3 चार्जेस आर केप्ट एट 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल साइड ए, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 3 चार्जेस रखे हुए हैं, Q Q -2Q। साइड में इसकी L L L मान लेता हूँ। एक डायपोल तो U बन जाएगा। ये -2Q को ना मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो -Q -Q। तो ये वाला -Q और ये वाला +Q मिलके एक डायपोल बनेगा, और ये वाला +Q वाला -Q मिलके एक डायपोल बन जाएगा। 2 डायपोल बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो ये वाले जो डायपोल बन रहे हैं इनका डायपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में, माइनस से प्लस की तरफ, P मान लेते हैं हम इसको, और दूसरा यहाँ पे आएगा इस तरफ, ये भी हमारा P, और दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। तो 2 डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो P नेट क्या हो जाएगा? √of P² + P² + 2P² cos 60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा √3P बन जाएगा,
और p क्या है हमारे पास, चार्ज इनटू चार्ज के बीच की डिस्टेंस, जो कि हमको क्वेश्चन में a दे रखी है, मैंने l लिख ली, कोई बात नहीं, बात एक ही है, l लिख लो आप। तो p की जगह क्या आ जाएगा, q इंटू एल या q इंटू ए। तो √3 टाइम्स q इंटू एल, थर्ड ऑप्शन जो है अपना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन स्फेरिकल रीजन। तो एक स्फेयर है और क्यू चार्ज उसकी वॉल्यूम में पूरे अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आर उसकी रेडियस है। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको, उसके सेंटर से कैसे वेरी करेगी। तो देखो, सेंटर से सरफेस तक स्मॉल आर डिस्टेंस ले लिया मैंने। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सॉलिड स्फेयर की, सॉलिड स्फेयर मतलब जिसके अंदर भी चार्ज होता है वो सॉलिड स्फेयर होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर होती है, फॉर्मूला के क्यू स्मॉल आर बाय आर क्यू। सरफेस पे होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, और आउटसाइड द सरफेस होती है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ की जो कि स्मॉल आर जो है वो इसकी सेंटर से डिस्टेंस है। तो अंदर किसी भी जगह स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो इस फॉर्मूले से आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी आर बराबर आर सरफेस पे, ठीक है ना। तो जब मैं इस फॉर्मूले में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखूँगा तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये मिल जाएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है, और ये सरफेस पे होगी के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद आउटसाइड, जैसे आपको एक पॉइंट बाहर ले लो ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो 104 में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एट अ पॉइंट ए इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। तो ये आपके पास एक डायपोल है, डायपोल से किसी थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ए ले लिया आपने, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट ऐसे है ना, इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। ये डायपोल मोमेंट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, देखो दोनों में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वेक्टर्स में। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायपोल की ऐसे है, तो ये थीटा एंगल कितना होगा, ये थीटा एंगल होगा tan इनवर्स √2 के बराबर। इसकी डेरिवेशन जो है मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है इसको, तो इसकी डेरिवेशन मैं कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। आगे चलते हैं। पॉइंट चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। तो ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके सेंटर से ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है ऑफ साइड एल, इसकी साइड एल है, स्क्वायर है ये, एट अ डिस्टेंस l/4, ये वाली डिस्टेंस मुझे l/4 गिवन है। फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, तो इस रीजन में से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा ये बताना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए पहले इसको एनक्लोज़ करो। इसको एनक्लोज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक क्यूब में डालना पड़ेगा। ये बन गया क्यूब। अब पूरे क्यूब के अंदर एनक्लोज्ड हो गया नहीं है, पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, किसी भी क्लोज्ड बॉडी से फ्लक्स पास होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इररेस्पेक्टिव कि उसमें उसकी शेप साइज क्या है। ठीक है, तो पूरे क्यूब से फ्लक्स पास हो रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आई बात। तो हमको किससे फ्लक्स चाहिए, इसके 1/6 पार्ट से, क्योंकि ये जो मैंने शेप बनाई है ये क्यूब बनाई है, तो हर पार्ट से, क्योंकि बिल्कुल ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसके अंदर कहीं पे भी रखा हो, पोजीशन पे भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। तो जो फ्लक्स होता है, जो फ्लक्स होएगा वो पूरे क्यूब में से जो पास होएगा फ्लक्स वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, चाहे चार्ज कहीं पे भी रखा हो अंदर, ध्यान रखना।
और उसके हमको चाहिए सिर्फ एक फेस में से, तो 6 फेसेस में से, 6 फेसेस में से, या 6 फेस बोल लो या एक क्यूब बोल लो, में से 6 फेसेस में से अगर इतना फ्लक्स पास हो रहा है तो एक फेस में से कितना पास होगा, 1/6 ना, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 106, 2 चार्जेस आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर। तो मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ उसको, डायग्राम को फटाफट। तो 2 चार्जेस रखे हुए हैं, ये ऐसे एक्सिस है अपनी, इसको थोड़ा सा साइड में खिसकाओ। एक चार्ज रखा है यहाँ, एक चार्ज रखा है यहाँ। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनाएं। चलो, तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये E1 है, ये E2 है। तो हमको Q1/Q2 की वैल्यू बतानी है, और क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी है, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज़ अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। मतलब इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इधर है, यानी कि इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नीचे की तरफ ही आएगी। ये इंपॉर्टेंट है, बस इससे क्वेश्चन अपना हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये E1 है ना, E1 का यहाँ पे कितना कंपोनेंट होगा भाई, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा E1 cos 30, और ये हो जाएगा इधर E1 sin 30। ठीक है, दूसरा वाला मैं देखूँ तो ये है E2, ये है E2, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इधर आएगा अपना E2 cos 60, और उधर आएगा अपना इस डायरेक्शन में E2 sin 60। अब क्वेश्चन ने बोला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, और इधर नहीं है, लेकिन यहाँ और यहाँ तो दिख रही है मेरे को। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं और आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। ये रिजल्ट मुझे मिला मेरे को यहाँ से। तो यहाँ से ये मिला कि E2 sin 60 जो है भैया वो E1 sin 30 के बराबर है। समझ में आई बात? तो E2 क्या होगा, K Q2/r²। r² मतलब ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस ही होगी ना, ये इधर फाइंड कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे। तो K Q2/r², और Q1 क्या होगा, K Q1/r², दोनों r² ही आएंगे। sin 60 कितना हो जाएगा, √3/2। E1 हो जाएगा K Q1/r², sin 30 1/2, K r², 2, ये कैंसिल हो गया। मुझे चाहिए Q1/Q2, तो Q1/Q2 कितना बनेगा, Q2 को नीचे ले लो Q1 के, ये बनेगा आपका शायद √3 आंसर आएगा आपका इसका। हाँ, √3 आंसर आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है 106 का। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ठीक था बाकी क्वेश्चनों के कंपैरिजन में। इस पेज पे सब्सक्राइब करो यार प्लीज़, शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें शेयर करो फ्रेंड्स को, बताओ कि भाई ये जो अपना क्या कहते हैं मोमेंटम बूस्टर के सॉल्यूशंस हैं यूट्यूब पे, देखो, मस्त देखो और सीखो फिज़िक्स, और बढ़िया स्कोर करो नीट में। समझे? चलो आगे चलते हैं। ये बोल रहा है 107, अ स्क्वायर ऑफ साइड ए लाइंग इन अ प्लेन XY। तो बना लेता हूँ मैं XY प्लेन। ये हो गया Y, ये हो गया X, Y लिखा, X लिखा। तो इसकी साइड XY प्लेन में प्रेजेंट है, तो एक साइड X पे प्रेजेंट है और दूसरी Y पे एडजेसेंट। ठीक है, ठीक है। इफ़ टू एडजेसेंट साइड्स आर लाइंग ऑन X एंड Y एक्सिस, X और Y एक्सिस पे रखी हुई है ना इसकी साइड्स, और बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कैप में, मतलब स्क्रीन के बाहर। ये Z एक्सिस मान लेता हूँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है।
पीछे से आ रही है, और कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट के कैप। फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इज, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए वेक्टर भी यही डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर हो जाएगा, साइड में इसकी स्मॉल ए मान लेता हूँ इसकी साइड, ठीक है। तो फ्लक्स होगा ई वेक्टर, ई वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, ई नॉट के कैप, और ए वेक्टर की क्या डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है ए स्क्वायर और डायरेक्शन है के कैप, सेम डायरेक्शन है। तो ये हो जाएगा के कैप डॉट के कैप होता है 1, ये हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर। ये आंसर बन गया आपका। चलिए फिर, थैंक यू।